नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक खास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो चार्ट के जरिए करेंगे ताकि आपको हर एक पैरामीटर के हिसाब से क्लैरिटी मिल सके। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सरकारी बैंक जम्मू एंड कश्मीर की। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर खुल गया है चार्ट। 16 मई 2014 की बात है जब ये जो इसका हाईएस्ट लेवल था 199, इसके ऊपर था करीब 200 से 1 रुपया कम। ये इसका हाईएस्ट लेवल था 2014 का। उसके बाद देखिए कितना गहरा डिप आया है स्टॉक में, और 2020 के आसपास ये जो स्टॉक है करीब 20-21 रुपये के आसपास भी जाता हुआ दिखा। लेकिन आप सोचिए कितने ऊपर से ये स्टॉक नीचे गिरा और निवेशकों को कितना बुरा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिला होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए 2022 के बाद यानी करीब 2 साल के पेन के बाद इस स्टॉक में वापस तेज़ी देखने को मिल रही है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक आपको साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी चीज़ को आप समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक खास पूरा विश्लेषण लेके आए हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के चार्ट के हिसाब से, यहाँ पर उसके फंडामेंटल के हिसाब से, उसके टेक्निकल के हिसाब से आखिर क्या करना चाहिए निवेशकों को यहाँ पर। क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये स्टॉक, घाटी का स्टॉक, राइट ट्रैक पर चल रहा है। जिन्होंने इसमें निवेश किया, जिन्होंने नुकसान झेला, क्या वो वापस ये मुनाफे में आ सकता है ये स्टॉक निवेशकों को जो लंबे समय से इसमें पेन झेल रहे हैं। और नए निवेशकों के लिए कहाँ पर कौन से लेवल्स है जहाँ पर एंट्री ली जा सकती है, जहाँ पे वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम लोगों से हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर की हम बात करें उससे पहले एनपीए और नेट प्रॉफिट को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ नेट एनपीए की यहाँ पे और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए अगर आपने गौर किया हो तो बैंक का जो एनपीए वो लगातार कम हो रहा है और नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात की जाए यहाँ पर, तो ग्रॉस एनपीए को आप देखिए कि मार्च 2022 में ये करीब 10.97% था, जो अब वहीं मार्च 2021 में ये घटकर 9.67% हो गया। वहीं मार्च 2022 में ये 8.67% हो गया और लगातार ये हम लोग देख रहे हैं कि घटता जा रहा है। मार्च 2023 में ये 8.67% से घटकर 6.04% पर आ गया। और अब जो वित्त वर्ष गुजरा है यानी FY24 का, और उसमें ये 4.08% पे आ गया। यानी कि इसके हिसाब से आप समझें तो 2020 में जहाँ पर ग्रॉस एनपीए करीब 10.97% था, यानी करीब 11% के आसपास था, वहाँ से ये घटकर करीब 4.08% पे आ चुका है। वहीं अब हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम लोगों ने वही पीछे की तरफ से हम लेके गए यहाँ पे कि जून 2023 में जो नेट प्रॉफिट था वो 331 करोड़ रुपए रहा। सितंबर 2023 में नेट प्रॉफिट जो था 384 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2023 में कुल मुनाफा जो है 423 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर था। वहीं वित्त वर्ष 2024 के चौथे तिमाही में देखें तो ये करीब 633 करोड़ रुपए के आसपास आया है। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो उसमें तेज़ी देखने को मिली है, उसमें उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने आपको स्थिति बता दी एनपीए और नेट प्रॉफिट की, ग्रॉस एनपीए और नेट प्रॉफिट की। तमाम पिछले 4 साल के हिसाब से देखें आप ग्रॉस एनपीए को और 4 क्वार्टर के हिसाब से देखें नेट प्रॉफिट को, तो उसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, और एनपीए जो है लगातार घट रहा है। अब बात करते हैं मार्च 2024 के चौथे क्वार्टर के नतीजों की। तो बैंक के मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2024 में की चौथी तिमाही में जम्मू एंड कश्मीर का जो मुनाफा था वो 34% बढ़कर 638 करोड़ रुपए पर आ गया था, जो कि एक साल पहले FY23 की चौथी तिमाही में करीब 476 करोड़ रुपए था। वहीं सालाना आधार पर 2023-24 में देखें तो इस बैंक ने करीब 1770 करोड़ रुपए के जो अब तक का सबसे ज़्यादा सालाना मुनाफा दर्ज किया है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें यानी एनआई की बात करें तो वो 4.5% की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर 1306 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है, जो कि एक साल पहले FY23 की चौथी तिमाही में 1249 करोड़ रुपए पर थी। यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बैंक का जो ग्रॉस एनपी है मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ के क्वार्टर 4 का बताया तो मार्च तिमाही में ये 4.84% आ गया है। वहीं बैंक का नेट एनपी की बात करें तिमाही के आधार से तो पहले 0.83% था, अगर देखा जाए तो अब क्वार्टर 4 में 0.79% हो गया, नहीं 0.83% से घटकर 0.79% आ गया है। तो यहाँ तक कि बैंक ने इस साल लगभग करीब 236 करोड़ रुपए का हाईएस्ट डिविडेंड भुगतान करके अपने शेयरधारकों के साथ ऐतिहासिक प्रॉफिट साझा करने का भी फैसला किया है।
अब यहाँ पे दूसरे पहलू को समझते फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझने को मिल सके यहाँ पर। तो सरकार लगातार घाटी में नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। कुछ वक्त पहले ही करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है, जिसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर जो धारा 370 हटाई गई उसके बाद से पर्यटकों की संख्या में नई ऊंचाइयां कश्मीर में छूते हुए हम लोग देख रहे हैं। आंकड़ा जो है वो 2 करोड़ के पार निकल चुका है यहाँ पे पर्यटकों की बात करें। वहीं पिछले 4 महीनों को देखें तो 10 लाख सैलानियों ने कश्मीर घूमने यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या की बात भी करें तो करीब 61% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कश्मीर के हालात जो है वो तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं, रोज़गार बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, और पैसा जब आएगा लोगों के पास तो वो बैंक में डालेंगे, जिससे बैंक की जो मार्जिन है वो बेहतर होते हुए दिखते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की। भाई आगे स्टॉक का भविष्य क्या है, इसके लिए हमने बात की राघवेंद्र जी से, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है हमारे साथ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सोहर, जिस हिसाब से J&K बैंक ने अपना रिजल्ट दिया, रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में उसका असर भी देखने को मिला, और अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक में, ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी है गिरावट, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत जल्दी यहाँ पे बॉटम आउट करेगा। 135 का एक बहुत स्ट्रांग बेस है वीकली चार्ट पे, 132 131 का बेस है डेली चार्ट पे, 135 है। जैसे मुझे लगता है कि वो बेस लेकर के स्टॉक यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए। देखिए, स्टॉक ने डेली चार्ट पे थोड़ा सा जो RSI स्टॉकिस्टिक जो हम लोग कंसीडर करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा वो ओवरबॉट जोन में है, 90 के ऊपर है। थोड़ा सा वो कूल्ड ऑफ हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 130-31 तक आना चाहिए। वो एक लेवल ऐसा होगा जहां से हम स्टॉक को जो है बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्टॉक को देखा जाए कि स्टॉक ने पिछली बार जो हाई लगाया था वो 150 के आसपास लगाया था, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो लेवल आएगा। एक बार वो लेवल ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद स्टॉक 220-225 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पर राघवेंद्र जी 52 वीक हाई की बात कर रहे थे, यहाँ पर करीब 152 के आसपास इसका 52 वीक हाई, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर अगर इस लेवल को तोड़ता है तो करीब 200 के लेवल पर भी जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार की हिस्सेदारी का है, क्योंकि देखिए सरकारी बैंक है तो करीब 59% के आसपास है। FIIs की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की बात करें तो करीब 7% के आसपास है। अगर आप DIs यानी कि घरेलू जो बड़े निवेशक होते हैं उनकी करीब यहाँ पर 8% के आसपास हिस्सेदारी है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल चर्चा थी जम्मू एंड कश्मीर बैंकों की। वही घाटी में लगातार विकास हो रहा है, तो क्या उस विकास का फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिलेगा और उसका असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।